तो ये दो पैरेलल लाइन है, एल और एम पैरेलल लाइन हो गया और टी ट्रांसवर्स लाइन हो गया। ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा? सबसे पहले एक ये पता होना चाहिए, दो लाइन जब किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, दो लाइन किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, कौन सा पॉइंट? ये एक पॉइंट है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइन, तो आमने सामने वाला एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट इक्वल होता है। समझ में आया कुछ? मीन्स 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। गॉट इट? समझ में आया आयुष अच्छे से? अब बताइए, इसमें ये और ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 4 वर्टिकली अपोजिट, 5 इज इक्वल टू 8 वर्टिकली अपोजिट, हाँ 6 इज इक्वल टू 7 या 7 इज इक्वल टू 6, दोनों वर्टिकली अपोजिट। गॉट इट? अब बताइए कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है? कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जस्ट पास वाला नहीं होता है ना, इसके जस्ट बाद वाला। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग, मेरे कॉरस्पॉन्डिंग में क्या हुआ? इसके जस्ट बाद में कोई बैठा हो ना, वो ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग हुआ। तो बताइए एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? 6 होगा ना, मतलब 4 नहीं होगा, 6 होगा। कॉरस्पॉन्डिंग इसके बाद हुआ, तो मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। क्यों इक्वल होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जस्ट इसका वाइस वर्सा भी समझना है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या इक्वल होगा? दो पैरेलल लाइन को किसी ट्रांसवर्स लाइन अगर कट कर रहा है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। क्यों होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। गॉट इट? और कहीं पे अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 आ जाए, इट मींस दैट ये दो लाइन क्या है? एल और एम पैरेलल है। ठीक है, समझ में आया? कॉरस्पॉन्डिंग भी समझ के चलना है। इसके बाद और कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? 4 का भी तो कुछ कॉरस्पॉन्डिंग होगा ना, तो 4 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? 8। देन एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। समझ रहे हो आयुष? समझ लो ना, बाद में लिखना, मैं लेके नहीं जाऊंगा घर, डोंट वरी बोर्ड को। एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 8 हो जाएगा। अब इस रो में आइए, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 5। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये सब क्यों इक्वल होगा? पूछा जाएगा ना, इक्वल तुम बोले क्यों होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए इक्वल होगा। ठीक है, और ये सब अगर इक्वल हो गया, किसी एक कंडीशन को पकड़ लो, अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 आ गया, इट मींस दैट ये दो लाइन क्या है? पैरेलल। गॉट इट? वाइस वर्सा भी समझते चलना है। इसके बाद क्या आना है? ऑल्टरनेट इंटीरियर, मतलब अंदर का एंगल होगा, और ऑल्टरनेट मतलब होता है ये जस्ट उल्टा ऐसे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। बताइए, मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, या एंगल 4 इज इक्वल टू 5। गॉट इट? और कहीं पे भी आप एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 मतलब 3 नहीं, कुछ भी, मतलब 40 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री ऐसे दिख जाए, ऑल्टरनेट ऐसे दिख जाए, तो कहीं पे भी ऐसे दो लाइन हो और ऐसे यहाँ पे अगर 40 डिग्री दिख जाए और यहाँ पे 40 दिख जाए, इट मींस दैट ये क्या है? ऑल्टरनेट एंगल है। तो क्या होगा? ये दो लाइन क्या है? पैरेलल है। गॉट इट? समझ में आया? और ये दोनों लाइन पैरेलल है, इट मींस दैट ये दोनों एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा? ऑल्टरनेट एंगल है इसलिए। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? बताइए, यहाँ कोई डाउट अभी तक? तो अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया, तो ये और ये क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर, मतलब बाहर का है, बाहर का है ना ये। और ये भी क्या है? बाहर का है। बताइए, तो इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर है, साथ में क्या लिख लेंगे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में क्या हो जाएगा? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। बताओ, ठीक है ये? और डाउट अभी तक समझ में आया? नेक्स्ट, को इंटीरियर क्या होता है? को इंटीरियर मतलब दोनों आसपास का, ऐसे मीन्स एंगल 4, हाँ, ये दोनों का सम और ये दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा ना। इट मीन्स दैट एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड इसका वाइस वर्सा भी, अगर एंगल ये दोनों का सम अगर 180 आ गया, मींस एंगल 3 प्लस एंगल 5 का सम अगर 180 आ गया, इट मींस दैट दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। समझ में आया? सर चाहे वो 40 और वो 1, हाँ कुछ भी हो, ये 40 डिग्री हो या 140 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का सम 180 आ गया तो दोनों लाइन पैरेलल। गॉट इट? वाइस वर्सा।
ये 3 कंडीशन अच्छे से समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो अब बताइए, अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, 2 लाइन पैरेलल है, जरूरी है एक ही? मैं 2 भी तो कट कर सकता है ना? यस सर। ठीक है, जैसे ये L और M पैरेलल लाइन है, क्या है? दोनों पैरेलल है, और ये T1 और T2 दो ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है। अब बताइए, ये एंगल अगर 40 डिग्री है, तो ये एंगल बताइए कितना होगा? 40. कितना होगा? Corresponding. क्यों होगा ये? Corresponding. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। अच्छा, ये एंगल बताइए कितना होगा? ये हाँ, सर ये भी 40 होगा। 140 होगा। क्यों होगा 140? 40 है करके हो जाएगा। ये दोनों मिलके 180 बनेगा? नहीं बनेगा। कैसे बना लिए तुम? यस ये 2 पैरेलल लाइन मैंने बोला, सर लेकिन 40 का ऐसे नहीं करना। देखो, ये दोनों मिलके तो 180 होगा ना, लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर किसको बोलते हैं? लीनियर पेयर। भी 140 होगा। देखो, लीनियर पेयर क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन हो, उस पे एक या एक से अधिक रे अगर उस पे ड्रॉप हो ना, एक स्ट्रेट लाइन पे, पूरे का सम 180 तो दोनों का सम या बहुत सारा जितना एंगल होगा, जैसे इसको मैं एंगल ए मान लूं और बी मान लूं एंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, इक्वल टू 180 और क्यों होगा? ये लीनियर पेयर से होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? 140 140। और ये कॉरस्पॉन्डिंग से होगा कि नहीं होगा? या कॉरस्पॉन्डिंग अगर नहीं अभी आता है, तो ये कितना होगा बताइए? ये 40 हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है। और बताइए, ये एंगल कितना होगा? 40 क्यों होगा ये? vertically. होगा? आयुष समझ में आ रहा है कुछ? तो आप बताइए, ये 40 हो जाएगा, तो ये एंगल कितना होगा? 140। ये तो ऐसे भी हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग से। तो आप बताइए, ये 140 है, तो ये भी कितना होगा? 140। क्यों होगा ये 140? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। हाँ, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये कितना होगा बताइए? 40। सारे एंगल निकल जाएंगे, तो ये भी कितना होगा? 140। वर्टिकली अपोजिट या कॉरस्पॉन्डिंग से भी हो जाता। अब ये बताइए, ये 140 है, तो ये कितना होगा? 40 को इंटीरियर से यस सर होगा, तो ये कितना होगा? 40। क्यों होगा ये? वर्टिकली अपोजिट तो ये कितना होगा? 140 लीनियर पेयर। यस सर ये वर्टिकली अपोजिट, ये 40, ये 140, पूरे एंगल निकाल दिए। कोई भी एंगल बोलता निकालने क्यों निकाल देते? कोई एक समझ में आया? यस सर और एग्जाम में क्या पूछता है? ऐसा वाला। ये तो इजी है। ठीक है, वो एज्यूम करेंगे वो लाइन इमेजिनरी लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे एक। तो क्या करते थे? यहाँ से कंस्ट्रक्ट करेंगे। और पूछता क्या था अपने को? ये एंगल पूछता था? नहीं हाँ एक वो पूछता था और एक ये वाला। हाँ भाई कौन सा पूछता था बताओ? जस्ट उसके वहां से ये वाला। हाँ अगर मैं ये 120 दे दूं, और एक बीच वाला भी था। अगर मैं 120 दे दूं इसको, ये 120 दे दूं, तो ये नहीं पूछता था, ये पूछता था ये एंगल सर ये भी x क्या पूछता था, होगा? इसने ये पूछा था उसमें। ये 60 तो नहीं होगा, 110 दे दूं, तो बताओ x का क्या वैल्यू होगा? x का वैल्यू x का वैल्यू बताओ क्या होगा? सर एक इमेजिनरी लाइन कंस्ट्रक्ट कर दो। क्या करेंगे? इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो इसके पैरेलल होगा, ये ट्रांसवर्सल का नाम है। ठीक है। तो ये 120 है, तो ये कितना होगा कॉरस्पॉन्डिंग से बताओ? 60 होगा ये? यस सर समझ में आ रहा है कुछ? यस अब मुझे एक बात बताओ, ये 110 है, तो ये कितना होगा? 70 और ये तीनों मिलके 180 होगा, यस तो सर बताइए कितना होगा? 60 प्लस x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 होगा। यस सर तो बताइए कितना होगा? 138 प्लस x कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा? 50 ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। समझ में आया कुछ? यस सर कुछ आया समझ में? यस और क्या पूछता है इसमें? इसमें और क्या कॉन्सेप्ट होता है? अच्छा, ये छोटा छोटा बात पहले बताओ, छोटा छोटा बात। ये एंगल का बाइसेक्टर यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। बाइसेक्टर का क्या मतलब हुआ? इक्वल पार्ट्स में मतलब ये दोनों एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है।
गॉट इट? एंगल बाइसेक्टर का मतलब है ये दोनों एंगल इक्वल है, मींस ये अगर x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा, ये 40 होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा। समझ में आया? और ये अगर पूरा a है तो ये कितना हो जाएगा, a/2 हाफ होगा ना ये, Yes. तब तो दोनों मिलाएंगे तो फुल बनेगा, हाफ हाफ को ऐड करते तो एक बनता है, होता है ना, इसलिए बोलना। ये सब क्लियर है कि नहीं है? और मिड पॉइंट किसको बोलते हैं? अगर ये मिड पॉइंट है इस लाइन का तो दोनों साइड इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा दोनों, Equal होना चाहिए ताकि वो मिड पॉइंट हो। तो मिड पॉइंट है। और ये मैं ट्रायंगल बना लूं ऐसे, और एक मिड पॉइंट यहाँ भी ड्रॉ कर दूं, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों, और यहाँ से भी अगर मैं मिड पॉइंट ड्रॉ कर दूं इक्वल हो जाएंगे। और एक मीडियन भी होता है, अगर मैं मीडियन बोल दूं, जैसे ये ट्रायंगल है इसमें मैं बोल दूं ये मीडियन है, मीडियन मीडियन, इसका क्या मतलब है, हुआ ये दोनों साइड भी इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से भी एक मीडियन ड्रॉ हो सकता है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, यहाँ से भी एक मीडियन ड्रॉ हो सकता है तो भी ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और ये पॉइंट जो होगा ना, जिस पॉइंट पे सारे लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, इसको जी मतलब सेंट्रॉइड बोला जाता है। उसके मिड पॉइंट और मीडियन में डिफरेंस क्या है? मिड पॉइंट मीडियन में यही डिफरेंस है, मिड पॉइंट एकदम बीच में होता है, इसका ये कोई जरूरी नहीं है बीच में होता है, बस ये मीडियन क्या करता है, लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो सर वो तो ये भी करता है ना? हाँ तो करता है, तो ये क्या बोल रहा है, एकदम बीच में होगा ये, ठीक है। मिड पॉइंट इस लाइन का मिड पॉइंट है, बस इसका ये जरूरी नहीं है मिड पॉइंट होगा, समझ में आया? एकदम बीच में होगा ये जरूरी नहीं होगा, बस दोनों का वैल्यू ही सेम होगा, ऐसे समझ में आया? मीडियन लाइन होगी ना, मीडियन एक लाइन हो गया, इस लाइन को बोलते हैं मीडियन, ठीक है। ये लाइन है मीडियन, जो कि एक लाइन सेगमेंट पे जब ड्रॉप होता है ना तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता मतलब वो कहीं भी ड्रॉप है। लेकिन मिड पॉइंट एक पॉइंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, किसी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ऐसा। समझ में आया? ये छोटा छोटा बात सब याद होना चाहिए। और आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसकी दो साइड क्या है, दोनों एंगल इक्वल होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा, अपोजिट, बस शर्त है अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये किसी भी ट्रायंगल का अपोजिट साइड इक्वल हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर दोनों अपोजिट साइड इक्वल हो गया इट मींस दैट दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होगा। जस्ट इसका उल्टा, अगर अपोजिट एंगल इक्वल है इट मींस दैट दोनों अपोजिट साइड इक्वल होगा। समझ में आया अभी भी कि नहीं आया? इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आया? सो बताओ, क्या बताए? किसी भी ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड इक्वल हो गया, अपोजिट साइड इक्वल हो गया, इट मींस दैट ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अपोजिट साइड इक्वल है, इट मींस दैट अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। समझ में आया? दूसरा कंडीशन, अगर किसी ट्रायंगल में अपोजिट एंगल इक्वल हो गया इट मींस दैट ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। जब अपोजिट एंगल इक्वल हो गया इट मींस दैट अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। और अगर तीनों इक्वल हो गए तीनों इक्वल नहीं होंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है। किसी ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे ना एक दूसरे के, ये ऐसे ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें कोई भी इक्वल हो तो उसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। इसमें तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं और तीनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। 60 जरूरी नहीं है, हाँ ठीक है 60 होगा क्योंकि ट्रायंगल प्रॉपर्टी होता है तीनों एंगल मिलके 180 बनाता है, इसीलिए। समझ में आया कुछ? इसमें और कुछ है क्या? एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझे? जैसे एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इस पे बोला गया कि एक रे तो ड्रॉप है, बट ये रे जो गिरा हुआ है यहाँ से, ये रे जो गया हुआ है क्यू, ए बी लाइन सेगमेंट है, ये ओ डी, ओडी एक रे है, ओके। और बोला गया है कि ओ क्यू एक ऐसा रे है, ओ क्यू एक ऐसा रे है जो ए ओ डी को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मींस दैट ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आया? मतलब ये अगर 40 डिग्री हो गया तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री हो गया, इट मींस दैट ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा, एक्स अगर है तो ये भी एक्स हो जाएगा, सपोज करके बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है कुछ? मैं बोला कि ये लाइन सेगमेंट है, इस पे एक रे ओडी गिरा हुआ है, गॉट इट। और इस एंगल को ए ओ डी एंगल को ओ क्यू रे जो है एंगल बाइसेक्टर कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है। गॉट इट? सारे बेसिक्स हो गए। क्वेश्चन करना है क्या? ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन बताइए।
तो सर इसका डायग्राम नहीं मतलब होगा? हाँ डायग्राम बनाना पड़ेगा ना आपको। अच्छा मेरे को ही बनाना पड़ेगा? इजी है ना? ये तो आसान है ना, ए ओ बी क्या बोल रहा है, एक लाइन है, अरे easy है। बनाओ। डरते क्यों हो तुम लोग क्वेश्चन देख के? अरे हाँ आ गया। बनाओ। यहाँ पे कहीं ओ होगा और यहाँ पे बी है, ठीक है। और क्या बोल दिया गया, बी ओ सी 4y है, हो गया बस हो गया। बी ओ सी ये होगा यहाँ पे कहीं, ये 4y है। एंड ए ओ सी क्या है, हाँ, 6x, सॉरी 6x नहीं है, 6y प्लस 30 डिग्री है। तो किसका वैल्यू निकालना, y का नहीं निकल सर रहा है? इजी है, इजी बहुत इजी है बहुत ज्यादा। बनाइए। आ गए सर। कौन सा लगेगा, लीनियर पेयर? यस सर। तो सर ऐसे करेंगे 6y प्लस लीनियर 30 पे प्लस 4y। हाँ ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे ऐसे, 6y प्लस 30 डिग्री प्लस 4y इज इक्वल टू 180 होगा। क्यों होगा ये, यहाँ लिखना पड़ेगा, लीनियर पेयर से, हो गया सर। ठीक है। y y लाइक टर्म साइड हो जाएंगे, 10y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 10y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 150, 150 150 10 y equals to y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 upon 10 0 से 0 कट 15 डिग्री हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। यही निकालना था क्या, और फिर इस पे put व्हाट इज द करना वैल्यू ऑफ y टू मेक AOB, नहीं बस y का वैल्यू निकालना था। हो गया। अब पुट करना है तो पुट कर सकते हो, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा बताइए, 4 इंटू 15, 16 डिग्री ये हो जाएगा। Yes. और यहाँ भी पुट कर दीजिए, 60, 6 इंटू 15 प्लस 30 ऐड करिए कितना होगा, 120 हाँ 120 120 हो जाएगा। बस देखने में भी लग रहा है ना ये 120 बड़ा एंगल है, यस सर। डायग्राम भी सही लग रहा है। मैंने 90 डिग्री बना दिया। हम्म ये क्या लिखे हो तुम, 6y plus 30y is equal to नहीं इज इक्वल टू क्यों करना है, इज इक्वल टू कैसे चलेगा, ये और ये एंगल का सम होगा ना 180 लीनियर पेयर से। यही तो बोला है ना, देखो BOC, पहले AOB लाइन बनाना है तो AOB लाइन बन गया, और BOC कहाँ गया, BOC ये एंगल, ठीक है 4y कर दिए, एंस AOC कहाँ बनेगा, AOC 6y प्लस 30, ठीक है समझ में आया। और कौन सा क्वेश्चन है, तो जब तुम स्कूल जाओगे तो 9 तारीख से, सॉरी 10 तारीख से 10 से 15 तक। Yes, sir. और एक और क्वेश्चन लिखो, 3x प्लस 5 डिग्री और ये एंगल है 4x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालिए। ये भी बहुत And the value of x और ये दो पैरेलल लाइन है, ये बताइए। सेम है बिल्कुल। हाँ सेम है ना, तो बताइए तो सही। अच्छा, और ये L और M है और T ट्रांसवर्स लाइन है, ये बना, ये कैसे बना है, ये दोनों को बस, हाँ, कोई टीचर से 180 बस बस यही करना था ना इसमें। सेम है सर, पिछली वाली की तरह। तीन है लेकिन पॉइंट को इंटीरियर हो जाएगा बताइए, हो Yes, गया sir. सर हो गया। तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये That's 7x, five. ये 5 दूसरे साइड चला जाएगा, Yes, sir. 175. ये 175 आ जाएगा, 7x 775. 25. 25 से चला जाएगा ये, Yes, यस sir. सर। 10x का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 डिग्री, यही निकालना था, 25 डिग्री आंसर हो गया, ठीक। सर वो क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं बनाओ आप, चलो ये क्या है, T Q R ये क्वेश्चन को बनाइए। सर इसमें वो कहाँ है, सेंटर है ना वो? क्या? सेंटर ही होता है वो। लो बना, अच्छा वैसे C O R P O R और R Q
125 for 105. अब ये दो एंगल दिया हुआ है POR मीन्स ये एंगल एंड ROQ ये एंगल, दोनों का रेशियो दिया हुआ है, तो दोनों का रेशियो क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। बताइए। 5x plus 7x is equal to Let 180. Linear pair. the angle POR and angle ROQ ratio will be 5x and 7x होगा। बताइए, तो ये 5x हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा। अब बताइए POQ एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताइए आप लोगों को। POQ is a straight line और इस पे स्ट्रेट लाइन पे OR एक रे है। बताइए, and OR is a ray. Array. It means that linear pair लग जाएगा। Means 5x plus 7x is equal to 180। 180. क्यों होगा? लीनियर पेयर से होगा। Yes. तो कितना हो जाएगा? 7 plus 5 कितना हो जाएगा? 12x is equal to 180. 180 डिग्री। देन x is equal to क्या हो जाएगा? बताइए। 180 upon 12. कितना हो जाएगा? 15. 15 टाइम्स में कट हो जाएगा। x is equal to 15 डिग्री। अब क्या करेंगे? इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Yes, sir. देन एंगल POR is equal to क्या है? 5x। Yes. देन 5 into 15 कितना हो जाएगा? 75। 55. 75 डिग्री आ गया एंगल POR। Yes, sir. देन और क्या निकालना था? POQ. फाइंड ऑल एंगल्स निकालने थे ना, तो निकल जाएंगे। आप देखिए, अब बताइए ये और ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा ये। देन एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QS इज इक्वल टू 75 हो जाएगा और QI यहाँ लिख लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए। ठीक, अब ये एंगल एक निकाल लेंगे तो ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? मीन्स एंगल ROQ इज इक्वल टू क्या है? 7x। Yes, sir. और ROQ किसके इक्वल है? एंगल POS के, यही है ना। Yes. और ये क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब बताइए, ये 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 15। कितना हो जाएगा? 15 7 जा 105. 105 हो जाएगा एंगल दोनों 105। तो ये भी कितना हो गया? 105 हो गया और ये भी कितना हो गया? 105 हो गया और ये कितना आया था? 75। तो ये भी 75 आ गया। सारे आंसर Yes, sir. बताइए। Yes, sir. एक क्वेश्चन और बनाइए। नहीं, अभी तो 1 घंटा रहना है। In the given figure, ठीक है, AB parallel CD and CD parallel EF also EA perpendicular AB if angle BEF is equal to 55 degree. Find the value of x, y and z। आप फिगर देख लीजिए बस। ए सी, ये ई हो गया, बी एग्जांपल नंबर 5 है। हाँ, ये एग्जांपल नंबर 6.1 जस्ट ऊपर वाला। तुम लोग ऊपर नहीं जाओ, बनाओ चुपचाप। ये 55 डिग्री हो गया, ये z हो गया, अबे नहीं, ये f हो गया। मेरी कर लिया। बस ही चालू रख के क्या? चलिए बनाइए, बात नहीं करना है, बनाइए चुपचाप। बन जाएंगे ना? Yes, sir. X, Y और Z की वैल्यू। सर तो बेटा अपना माइनस कर देंगे और चलो देखो,
आंसर तो क्या गिवन है? ए बी पैरेलल सी डी। अब ए बी क्या है? ये और पैरेलल सी डी। सी डी कौन सा था? ये पैरेलल है दोनों लाइन, मतलब ये पूरा लाइन पैरेलल है। एंड सी डी पैरेलल ई एफ, और ये पैरेलल इसके हैं, मतलब तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं सारे। सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब बताओ मेरे को एक बात अच्छे से, और क्या दिया हुआ है? ये परपेंडिकुलर ए बी, ये परपेंडिकुलर है ए बी पे ना, मतलब ये 90 डिग्री। ठीक, समझ में आया? तो मुझे एक बात बताओ, ये ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, है पैरेलल? तो अब बताओ ए बी पैरेलल होगा कि नहीं होगा? ई एफ के पैरेलल होंगे? बताओ, यस सर। ये समझ में आ रहा है? तो अभी ये दो पैरेलल लाइन हो गया, तो ये ट्रांसवर्स लाइन है, दिख रहा है ये? Yes. तो बताओ ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा? Yes. किससे होगा? ऐसे ऐसे देखो, ये ट्रांसवर्स लाइन देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर से होगा। Yes, sir. मींस ये एंगल कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? सो बताओ। ये 55 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा। तो बताइए, अब लीडर तो क्या लिखेंगे? एंगल एफ ई, सुनो एफ ई बी या डी, कुछ भी लिख लो। एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल को क्या लिखेंगे? ए बी डी। एंगल ए बी डी, और दोनों इक्वल होगा, 55 डिग्री होगा। क्यों होगा? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए होगा। समझ में आया? तो बताओ, आया समझ में? अब फिगर में मेंशन कर लो, ये कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। आ गया ये? तो अब बताइए, एक्स निकल जाएगा, लीनियर पेयर से निकल जाएगा ये। Yes, sir. सेकेंड, ये कैसे निकलेगा? 25 एक्स प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा। Linear pair. क्यों होगा लीनियर पेयर से? मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऊपर में ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ए बी क्या है? ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है। और इस पे क्या है? बी डी एक रे है ना, एंड बी डी इज अ रे, तब होगा लीनियर पेयर से। तो अब बताइए, माइनस हो जाएगा दूसरी साइड जाके, Yes. 180 minus 25. 55 कितना हो जाएगा? ये 125 हो जाएगा। ये बताइए, एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है तो ये कितना हो गया? सर। एक्स और वाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब ये बताइए मेरे को, एक्स और वाई क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है? तो इक्वल है वाई। Corresponding है? 125. तो अब बताइए मेरे को, अब एंगल एक्स पहले कॉरस्पॉन्डिंग कैसे होगा? पैरेलल तो लिखना पड़ेगा ना। ए बी पैरेलल है सी डी, इसीलिए एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई होगा इज इक्वल टू कितना डिग्री आया? 125। Yes. और ये क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए। गॉट इट? Yes, sir. तो बताइए y भी कितना हो गया अब? 125. 125। हाँ बताओ। तो सर इतना, ये तो सबसे इजीएस्ट वे से हो जाता ना। Y को हमको इंटीरियर से हाँ, निकालना तो वैसे भी निकाल सकते थे, ये दोनों को ऐड करके। और कोई फिर नहीं। उसको y को x का और कॉरेस्पॉन्डिंग फिर ले y लेते को हैं। x से corresponding किसका ले करके, लेते? और फिर हाँ y हाँ, को उसके बाद भी ले सकते थे। वो 55 हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता था, वैसे भी हो सकता है। जैसे मैंने देखो, पहले इसको कॉरस्पॉन्डिंग से y निकाल लेते, और y इज इक्वल टू x को इंटीरियर करके भी निकाल सकते थे। अब देखो, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल मिलके कितना बनेगा? 180। Yes. ये 50 है, ये 90 डिग्री है। तो अब बताओ z कितना होगा? सर पर ये वाई और जेड जो अल्टरनेट भी तो होगी। कौन सा? वाई y और और z जेड alternate exterior है। क्यों होगा? ऑल्टरनेट कब बनता है? सुनो और interior। एक सेकेंड, ऑल्टरनेट कब बनता है? जब दो जब पैरेलल हो। जब पैरेलल लाइन कहाँ है? ये पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्स से पैरेलल लाइन पे टच करे, और ये ट्रांसवर्स से पैरेलल लाइन पे टच कर रहा है, यहीं पे रह रहा है। अच्छा। ये पूरा यहाँ टच कर रहा है, ये पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल होता। ओके। समझ में आ रहा है कुछ? वो 25 है। तो अब बताइए ये कितना होगा? ये तीनों एंगल मिला के 25 के 180 होगा। Yes, sir. इन ट्रायंगल ए ई बी या ए बी 35 आंसर आएगा। ए बी ई होगा। Q. तो एंगल ए प्लस ये एंगल को क्या लिखेंगे? ए बी डी, 35. एंगल ए बी डी प्लस एंगल जेड, जेड निकालना है ना अपने को, इज इक्वल टू 180 होगा। क्यों लिखेंगे? सम ऑफ Triangle. एंगल्स ऑफ Triangle is 180. एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 होता है। तो बताइए, एंगल ये कितना है? 90 डिग्री, और इसको सॉल्व करके कितना लाए? 55 डिग्री, और जेड अपने को निकालना है। Yes, तो sir. कितना हो जाएगा? बताइए, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 145 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू
180 डिग्री z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 145 कितना हो जाएगा बताइए 35 35 हो जाएगा। z का कितना आ गया आप बताइए x आ गया अपने पास यहाँ y यहाँ से आ गया और z यहाँ से आ गया और x यहाँ से आ गया। अब इसको साफ से साइड में ऐसे करके पूरा आंसर हो जाएगा ना कंप्लीट। साइड में ऐसे लिख देना इसे x इज इक्वल टू 125 डिग्री सबसे लास्ट में y इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 5 डिग्री आंसर। गॉट इट? Yes, sir.